हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूथ केयर। फ्रेंड्स, यह बिल्डिंग मटेरियल क्वेश्चन सीरीज का पार्ट नंबर 4 है। इसमें आप लोग क्वेश्चन नंबर 76 से क्वेश्चन नंबर 100 तक देखेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप लोग बिल्डिंग मटेरियल क्वेश्चन सीरीज का पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 ना देखे हों तो उसे आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट से देख सकते हैं, या फिर मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं। फ्रेंड्स, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी क्वेश्चन को पढ़ें और उसका आंसर खुद से ज़रूर दें, ताकि आप लोग खुद को जज कर सकें। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 76, अ क्वीन क्लोजर इज अ। क्वीन क्लोजर के बारे में बताना है। क्वीन क्लोजर कैसा होता है। ऑप्शन नंबर ए, ब्रिक लेड विथ इट्स लेंथ पैरेलल टू द फेस और डायरेक्शन ऑफ वॉल। पहले हम क्वीन क्लोजर को बना लेते हैं। क्वीन क्लोजर कुछ इस टाइप का होता है। जो सैड पोर्शन है ये है क्वीन क्लोजर। क्वीन क्लोजर में ब्रिक की जो लेंथ होती है वो पूरी होती है, डेप्थ भी पूरी होती है, बस उसकी जो विड्थ होती है वो उसकी आधी होती है। तो बी ऑप्शन देखते हैं, ब्रिक लेड विथ हिज ब्रेड पैरेलल टू द फेस और डायरेक्शन ऑफ वॉल। नहीं, ये नहीं सही है। सी, ब्रिक हैविंग द सेम लेंथ एंड डेप्थ एज द अदर ब्रिक बट हाफ द ब्रेड्थ। यह सही है, क्योंकि सेम लेंथ की ब्रिक जो है अदर की तरह ही सेम लेंथ है उसकी, एंड डेप्थ एज द अदर ब्रिक, और अदर ब्रिक की तरह उसकी डेप्थ भी है, बट हाफ द ब्रेड, बस उसकी जो चौड़ाई है उसकी आधी है। तो सही द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 77, द परसेंटेज ऑफ एल्यूमिना एंड सिलिका इन गुड फायर क्ले वेरी रिस्पेक्टिवली इज। जो गुड फायर क्ले ब्रिक होता है उसमें एल्यूमिना और सिलिका की परसेंटेज बताना है। तो जो गुड फायर क्ले ब्रिक होता है उसमें सिलिका का मात्रा ज़्यादा रखते हैं, क्योंकि सिलिका की फायर रेजिस्टिंग प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा होती है। लगभग 75% सिलिका रखते हैं और एल्यूमिना 25% रखते हैं। तो ए इज़ द राइट आंसर। 25 एंड 75, 25 एल्यूमिना एंड 75 सिलिका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 78, द प्रोपोर्शन ऑफ लाइम एंड सैंड इन द मोर्टार नॉर्मली यूज्ड इन ब्रिक कंस्ट्रक्शन आर। जो ब्रिक कंस्ट्रक्शन के लिए मोर्टार बनाते हैं, यानी कि ये बात कर रहा है लाइम मोर्टार की। तो लाइम मोर्टार में लाइम और सैंड का परसेंटेज पूछ रहा है। तो लाइम और सैंड 1:2 में यूज करते हैं, 1 पार्ट लाइम एंड 2 पार्ट सैंड। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, 1:2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 79, इंडेक्स नंबर एक्सप्रेसिंग द रिलेटिव साइज ऑफ बोथ कोर्स एंड फाइन एग्रीगेट इज कॉल्ड। कोर्स और फाइन दोनों प्रकार के एग्रीगेट को जिस इंडेक्स नंबर से एक्सप्रेस करते हैं उसके रिलेटिव साइज को उसे बताना है। तो जो इंडेक्स नंबर यूज करते हैं उसे बोलते हैं फाइननेस मॉडुलस। कोर्स और फाइन एग्रीगेट के लिए जो रिलेटिव साइज के लिए जो इंडेक्स नंबर यूज करते हैं उसे बोलते हैं फाइननेस मॉडुलस। तो बी इज द राइट आंसर, फाइननेस मॉडुलस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 80, विच ऑफ द फॉलोइंग सेडिमेंट्री रॉक्स चेंज इनटू क्वार्टजाइट बाय मेटामॉर्फिक एक्शन। मेटामॉर्फिक एक्शन के थ्रू कौन सा सेडिमेंट्री रॉक है जो क्वार्टजाइट में चेंज हो जाता है। तो सैंडस्टोन क्वार्टजाइट में चेंज होता है। तो ए इज द राइट आंसर, सैंडस्टोन यह क्वार्टजाइट में चेंज होता है। लाइमस्टोन यह मार्बल में चेंज होता है। सेल स्लेट में चेंज हो जाता है। जिप्सम भी मार्बल में ही चेंज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 81, लाइम पुट्टी। लाइम पुट्टी के बारे में बताना है। ए इज मेड फ्रॉम हाइड्रोइक लाइम। लाइम पुट्टी को हाइड्रोइक लाइम से तैयार करते हैं। बी इज मेड बाई एडिंग लाइम टू वाटर। लाइम में वाटर को ऐड करके ही बनाते हैं, क्योंकि वाटर को जब ऐड करते हैं तो जो है वो बहुत ज़्यादा हीट जनरेट करता है और वो जो है लाइम पुट्टी के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। सी, कैन बी यूज ओनली अप टू 3 डेज। 3 डेज तक ही यूज करते हैं, क्योंकि उसके बाद जो है वो सेट होने लगता है। तो डी इज द राइट आंसर, ऑल द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 82,
द स्टोन सूटेबल फॉर रबल मेसोनरी शुड बी। रबल मेसोनरी के लिए कौन सा स्टोन सूटेबल होता है? तो रबल मेसोनरी के लिए हार्ड स्टोन जो है सूटेबल होता है। रबल मेसोनरी को हिंदी में ढोका चिनाई बोलते हैं। तो इसके लिए हार्ड स्टोन यूज करते हैं। तो ए इज द राइट आंसर, हार्ड स्टोन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 83, पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। इनमें से सही स्टेटमेंट को बताना है। ए, एयर बबल्स इन कास्टिंग प्रोड्यूस अ डल साउंड बाय टैपिंग देयर सरफेस लाइटली विथ हैमर। सही है, क्योंकि एयर बबल को जब लाइटली है, मतलब एक हैमर हो, उसको लाइटली टच करें उसके सरफेस पे एयर बबल के, तो वो एक डल साउंड मतलब डल साउंड जो है प्रोड्यूस करता है। बी, क्यूपोला फर्नेस इज यूज फॉर द मैन्युफैक्चरिंग कास्टर्न। कास्टर्न के मैन्युफैक्चरिंग के लिए क्यूपोला फर्नेस यूज करते हैं। सी, रेड सॉल्ट आयरन इज ऑफ नो वैल्यू फॉर वेल्डिंग पर्पज। रेड सॉल्ट आयरन का वेल्डिंग पर्पज में कोई यूज नहीं, ये भी सही है। तो डी इज द राइट आंसर, ऑल द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 84, स्पालिंग हैमर इज यूज फॉर। स्पालिंग हैमर का यूज किसके लिए करते हैं? ए, ड्राइविंग वुडन हेडेड चीजल, नहीं इसके लिए नहीं। बी, रफ ड्रेसिंग ऑफ स्टोन, हाँ ये सही है, क्योंकि स्टोन की जो स्टोन को मतलब रफली ड्रेस करने के लिए स्पालिंग हैमर का यूज करते हैं। तो बी इज द राइट आंसर। स्टोन की क्वेरिंग करने के बाद से उसको रफली पहले उसको ड्रेस करते हैं, उसके बाद से फिर जब उसको गोदाम में लाते हैं तब उसके बाद से उसको अच्छे से उसको ड्रेस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 85, बुलेट प्रूफ ग्लास इज मेड ऑफ थिक ग्लास शीट सैंडविच्ड बाय ए लेयर ऑफ। बुलेट प्रूफ जो ग्लास होता है उसको जो है हाई क्वालिटी जो प्लास्टिक होते हैं उनके भी सैंडविच करके तैयार करते हैं। तो सी इज द राइट आंसर, हाई टेस्ट प्लास्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 86, प्लाईवुड इज मेड बाय बॉन्डिंग टुगेदर थिन लेयर्स ऑफ वुड in such a way that the angle between grains of any layer to grains of adjacent layer is। जब प्लाईवुड तैयार करते हैं तो उसमें जो दो सीट होती है वुड की, दो सीट के जो दो सीट होती है उनमें ग्रेन्स के जो साइज होती है उन ग्रेन्स अलग अलग, जैसे अगर एक ग्रेन्स अगर इस शेप में है, ऐसे है, तो जो अगला जो वुड का जो लेयर होगा वो इस शेप का जो होगा ग्रेन्स, उसको ला करके इस पे रखेंगे। उससे ये होता है कि उसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है और प्लाईवुड की जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है बहुत ज़्यादा होती है, इसी की वजह से, क्योंकि इससे जो है उसमें एक इंटरनल स्ट्रेंथ क्रिएट हो जाता है। तो डी इज राइट आंसर, 90 डिग्री, क्योंकि ये ऐसे है और ये रेसा और ये वाला जो रेसा है वो कुछ इस तरह से है, तो यहाँ से 90 डिग्री कोण बनाता है। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 87, अकॉर्डिंग टू IS 399-1963 द वेट ऑफ द टिम्बर इज स्पेसिफाइड एट। IS 399-1963 के अनुसार जो टिम्बर का जो वेट है वो कितने डिग्री मॉइस्चर कंटेंट पर स्पेसिफाई किया गया है? तो जो टिम्बर होता है उसकी सीजनिंग 10 से 12% मॉइस्चर कंटेंट पर करते हैं, तो जो स्पेसिफाइड किया जाता है उसकी वेट को वो 12% मॉइस्चर कंटेंट पे स्पेसिफाई किया जाता है। और विंडो के लिए जो टिम्बर को जो सीजनिंग करते हैं वो 12 से 12 से 20% मॉइस्चर कंटेंट तक करते हैं विंडो के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 88, द इंटरनल साइज ऑफ मोल्ड यूज्ड इन ब्रिक प्रिपरेशन इज। ब्रिक तैयार करने के लिए जो मोल्ड यूज करते हैं उसकी इंटरनल साइज पूछ रहा है। तो जो मोल्ड यूज करते हैं उसकी इंटरनल साइज होती है 21 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर। स्टैंडर्ड ब्रिक होती है उसके लिए है। और स्टैंडर्ड ब्रिक की जो साइज होती है वो होती है 19 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर। तो जो मोल्ड हुआ उसकी साइज 10%
10% ग्रेटर होती है। तो देखते हैं इसमें ऑप्शन इक्वल टू द साइज ऑफ ए फुल्ली बर्न ब्रिक नहीं, स्मॉलर देन द साइज ऑफ फुल्ली बर्न ब्रिक नहीं, ग्रेटर देन द साइज ऑफ फुल्ली बर्न ब्रिक, यह सही है। ग्रेटर देन साइज ऑफ फुल्ली, जो ब्रिक तैयार करते हैं उसकी साइज से ग्रेटर है। अगर एग्जैक्ट पूछता तो 10% ग्रेटर होता है, 10% ग्रेटर होता है। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 89, पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। इनमें से सही स्टेटमेंट को बताना है। ए, द फ्री क्वार्ट सडनली एक्सपेंड एट ए टेम्परेचर लोअर देन 600 डिग्री सेंटीग्रेड। सही है, क्योंकि जो फ्री क्वार्ट होता है वो 600 से कम ही, यानी कि 550 या 560 पर ही वो जो है एक्सपेंड करने लगता है, यानी कि मेल्ट होने लगता है। बी, द लाइम स्टोन रजिस्ट फायर अप टू अबाउट 800 डिग्री सेंटीग्रेड एंड एट हायर टेम्परेचर इट स्प्लिट इंटू CaO एंड Ca2। ये भी सही है, क्योंकि जो लाइम स्टोन होता है CaCO3 उस पर 800 से 900 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान रखते हैं, इसको कैल्सिनेशन बोलते हैं। इस पे जो है ये CaO में और CO2 में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये भी सही है। सी, द सैंड स्टोन विथ सिलिकेट्स रजिस्ट अ फायर इन अ बेटर वे, भी सही, क्योंकि जो सैंड स्टोन होता है सिलिकेट साथ बहुत अच्छा फायर रजिस्ट करता है। तो डी इज द राइट आंसर, ऑल द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 90, क्विक लाइम के बारे में बताना है। अभी मैंने एक समीकरण बनाया था जिससे कि ये CaCO3 है, इस पे टेम्परेचर 800 से 900 रखते हैं। इतने टेम्परेचर पे CaO और Ca2 में कन्वर्ट हो जाता है। ये जो Ca होता है इसी को बोलते हैं क्विक लाइम। इसी को बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। तो क्विक लाइम इज ऑप्शन नंबर ए कैल्शियम कार्बोनेट नहीं, बी कैल्शियम ऑक्साइड सही है, बी कैल्शियम ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 91, पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। में सही स्टेटमेंट बताना है। ए, स्टाइरिन रेजिन इज प्रोड्यूस फ्रॉम एथिलीन विच इज मेड फ्रॉम पेट्रोलियम। ये सही है, क्योंकि जो स्टाइरिन रेजिन होता है उसको एथिलीन से तैयार करते हैं और उसको वो जो है पेट्रोलियम से मिलता है। बी, स्टाइरिन रेजिन इज लाइट इन वेट। स्टाइरिन रेजिन वेट में भी लाइट होता है, मतलब हल्का, उसका जो वेट होता है वो हल्का होता है। सी, स्टाइरिन रेजिन ट्रांसमिट अल्ट्रावायलेट वेव ऑफ लाइट। भी सही, स्टाइरिन रेजिन होता है अल्ट्रावायलेट रेज को ट्रांसमिट करता है। तो डी इज द राइट आंसर, ऑल द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 92, द इनिशियल सेटिंग टाइम फॉर लो हीट सीमेंट एज पर IS स्पेसिफिकेशन इज। IS स्पेसिफिकेशन के अनुसार लो हीट सीमेंट की इनिशियल सेटिंग टाइम बताना है। ए, 10 मिनट, बी 30 मिनट, सी 60 मिनट, डी 120 मिनट। तो लो हीट सीमेंट की इनिशियल सेटिंग टाइम 60 मिनट होती है, और पोर्टलैंड पुजराना सीमेंट की ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट की 30 मिनट होती है। लो हीट सीमेंट की 60 मिनट और क्विक सेटिंग सीमेंट की 5 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 93, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट अटेन्स अर्ली स्ट्रेन ड्यू टू। जो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट होता है वो स्ट्रेन जल्दी क्यों ग्रहण कर लेता है, इसके बारे में बताना है। तो जो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट होता है उसमें जो इंग्रेडिएंट होते हैं सीमेंट के, जैसे कि लाइम, उसको बहुत ही महीन, मतलब कि बहुत ही फाइनल जो है उसको पीसते हैं। तो ऑप्शन देखते हैं। ए, लार्जर प्रोपोर्शन ऑफ लाइम ग्राउंडेड फाइनर देन नॉर्मल सीमेंट सही है, अभी जो मैंने बताया वही है। इसको जो इंग्रेडिएंट है उसको बहुत ही बारीक पीसते हैं, बहुत ही फाइनल पीसते हैं। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 94, विथ इंक्रीज इन मॉइस्चर कंटेंट द बल्किंग ऑफ सीमेंट। मॉइस्चर कंटेंट को अगर हम इंक्रीज करें तो जो सैंड की जो बल्किंग है, सैंड की जो फूलने की दर है वो क्या होगी। तो जो सैंड होती है उसमें अगर मॉइस्चर कंटेंट को बढ़ाते रहें तो एक टाइम पे ऐसा आएगा कि उसकी जो बल्किंग रेट है वो कम होती जाती है। 4%
मॉइस्चर कंटेंट पे सैंड की बल्किंग जो है सबसे अधिक होती है। 4% जैसे ही ज़्यादा होता है वो सेचुरेट हो चुका होता है, तो उसके बाद से उसकी जो उसका जो वॉल्यूम होता है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। तो ऑप्शन देखते हैं, ए इंक्रीजेज नहीं, बी डिक्रीजेज नहीं, सी फर्स्ट इंक्रीज टू ए सर्टेन मैक्सिमम वैल्यू, या सर्टेन मैक्सिमम वैल्यू यही है 4% एंड देन डिक्रीज, सही आंसर है, उसके बाद फिर डिक्रीज होता है। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 95, प्लाईवुड इज नॉर्मली अवेलेबल, प्लाईवुड नॉर्मली किस साइज में अवेलेबल होता है, ये पूछ रहा है। प्लाईवुड नॉर्मली 3 to 4 mm साइज में अवेलेबल होता है, मतलब 3 to 4 mm साइज में उसको उतना जो है मोटा वो होता है, मतलब 3 to 4 mm थिक। तो डी इज द राइट आंसर, क्योंकि ए है 1 mm थिक, बी 2 mm थिक, सी 2 to 3 mm थिक, डी 3 to 4 mm थिक, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 96, कंपेयर टू माइल्ड स्टील कास्ट आयरन हैज, माइल्ड स्टील की तुलना में कास्ट आयरन को कंपेयर करना है। तो कास्ट आयरन जो होता है उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है और जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है बहुत कम होती है, तो उसकी तुलना में पूछ रहा है। तो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, हाँ सही है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ उसकी हाई होती है। हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ नहीं, टेंसाइल स्ट्रेंथ कम होती है कास्ट आयरन की। सी लो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, कंप्रेसिव नहीं गलत है, डी लो टेंसाइल स्ट्रेंथ, ये भी सही है, टेंसाइल स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है कास्ट आयरन की, सॉरी टेंसाइल स्ट्रेंथ लो होती है कास्ट आयरन की माइल्ड स्टील के कंपेयर में। तो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए 1 and 2 नहीं, 1 and 4 इज द राइट आंसर, तो डी इज द राइट आंसर, 1 and 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 97, इन अ मोर्टार द बाइंडिंग मटेरियल इज, मोर्टार में बाइंडिंग मटेरियल क्या प्रयोग करते हैं। तो मोर्टार, सीमेंट मोर्टार की अगर बात करें तो सीमेंट मोर्टार में बाइंडिंग मटेरियल के रूप में सीमेंट प्रयोग करते हैं, और लाइम मोर्टार में बाइंडिंग मटेरियल के रूप में लाइम का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे केवल मोर्टार बोला है और यहाँ पर लाइम कोई ऑप्शन दिया नहीं है, तो सीमेंट इज द राइट आंसर, यानी कि सीमेंट मोर्टार की बात कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 98, द व्हीकल यूज इन केस ऑफ इनेमल पेंट इज यूजुअली, इनेमल पेंट के केस में व्हीकल के रूप में किसे यूज करते हैं। तो इनेमल पेंट तैयार करने के लिए व्हीकल के रूप में वार्निश का यूज करते हैं, तो सी इज द राइट आंसर, वार्निश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 99, इन द मेथड ऑफ कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन के केस में उसके मेथड को पूछ रहा है। ए लो मॉलिक्यूलर सब्सटेंस आर रिमूव्ड फ्रॉम द हाई मॉलिक्यूलर सब्सटेंस, सही है। बी द रिएक्शन प्रोड्यूस विथ अ इवेल्यूशन ऑफ अमोनिया, ये भी सही है। सी द रिएक्शन प्रोड्यूस विथ एन इवेल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड, ये भी सही है, तो डी इज द राइट आंसर, ऑल द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 100, द स्लेंडरनेस रेशियो फॉर मेसोनरी वाल्स शुड नॉट बी मोर देन, मेसोनरी वाल्स के लिए स्लेंडरनेस रेशियो के बारे में पूछ रहा है, वो कितने से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो 20 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 20 से ज़्यादा होने पे उसमें जो है बहुत सारी प्रॉब्लम्स मेसोनरी वाल्स जो होती है उसमें क्रैकिंग और बहुत सारी प्रॉब्लम होने लगती है, क्योंकि उसका एक्सपेंसन बढ़ने लगता है। तो फ्रेंड्स, यह 4th पार्ट था बिल्डिंग मटेरियल क्वेश्चन सीरीज का। आशा करता हूँ कि आपको ये सेशन अच्छा लगा हो। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जितने भी हम वीडियो अपलोड करें आप तक पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, जल्दी मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।